हालेलुया, शालोम अलैकुम। मेरा नाम पास्टर एजाज परवेज़ है और मेरा ताल्लुक़ मसीहानी कांग्रीगेशन पाकिस्तान से है। सो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद पुरीम मुबारक हो। सो अंजील यूहन्ना की तरफ से हम जो है वो वहाँ से हम आगाज़ करेंगे। अंजील यूहन्ना में जो है वो बाकायदा तौर पर सारी ईदों का ज़िक्र किया गया, सारी ईदों का ज़िक्र किया गया। सारी ईदों से मुराद जो है वो 9 की 9 ईदों का ज़िक्र किया गया। ठीक है, यूहन्ना आरफ ने पूरी कोशिश किया कि इन चीज़ों को जो है वो बारीक बीनी से कलमबंद किया जाए। मत्ती, मरकस, लूका जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो है वो बपतिस्मा पर जोर दिया है और बपतिस्मा के बाद फ़ौरन जो है वो गलील पर जोर दिया है कि याशवा ने कैसे गलील में से मुनादी शुरू की और कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो याशवा ने जब बपतिस्मा लिया है उससे लेकर गलील की जो टाइमलाइन है, यानी जब याशवा गलील में मुनादी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तो उसमें कितना गैप है जी? तकरीबन 3 महीनों का। कितना गैप है जी? अब उन 3 महीनों को ना मत्ती ने कवर किया, ना मरकस ने, ना लूका ने, बल्कि किसने कवर किया जी? यूहन्ना ने। यूहन्ना आरफ ने जो है उन 3 महीनों को कवर किया और वो उन 3 महीनों में डिटेल से बताता है कि याशवा जो है उन 3 महीनों में कहाँ कहाँ गए और याशवा ने क्या क्या बात की और क्या क्या तालीम दी। आमीन। सो मत्ती, मरकस और लूका जो है वो पहली ईद फसह का जिक्र नहीं करते, पहली ईद फसह का जिक्र नहीं करते, बल्कि अंजील यूहन्ना में इस चीज़ का जिक्र है। अंजील यूहन्ना बाब 2 और उसकी जो है वो 13वीं आयत। मेरे साथ देखिए अंजील यूहन्ना उसका बाब 2 और उसकी 13वीं आयत। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। आमीन। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु कहाँ गया है जी? यरूशलेम को गया है। अच्छा, अब ये जब यूहन्ना आरफ कलमबंद कर रहा है तो वो याशवा के बपतिस्मा के बाद जो है वो जब याशवा मुनादी शुरू कर रहा है उसके बाद शागिर्दों से जैसे जैसे मुलाकात की है। एक मैंने तहरीर भी लिखी थी पिछले दिनों में फेसबुक पर कि याशवा जब बपतिस्मा के बाद 40 दिन बियाबान में गए हैं और 41वें दिन, 40 दिनों के बाद 41वें दिन जब याशवा की आजमाइश हुई है, आजमाने वाले ने पास आकर कहा है कि अगर तो खुदा का बेटा है तो पत्थर से कह के रोटी बन जाए। तो ये 40वें यानी 40 दिनों के फाके के बाद जो 41वां दिन है उसकी बात हो रही है, क्योंकि मत्ती, मरकस और लूका कह रहा है जी कि 40 दिनों के बाद आखिर उसको भूख लगी, आखिर उसको भूख लगी और 41वें दिन याशवा को इब्लीस आके आजमा रहा है। और उसी 41वें दिन में जो है वो यूहन्ना काहिन के पास, यूहन्ना काहिन कौन है जी? जो बपतिस्मा देता है। कौन है जी? जो बपतिस्मा देता है। उसके पास आकर जो है वो फरीसियों की तरफ से जो है वो काहिन और लावी भेजे गए थे। उन्होंने उससे आकर पूछा कि तू कौन है, कि तू कौन है, क्या तू वो नबी है या तू एलिया है? तो हम देखते हैं कि यूहन्ना काहिन साहब बताता है कि जी ना मैं एलिया हूँ और ना जो हूँ मैं वो नबी हूँ। वो नबी से मुराद दी प्रॉफिट। दी प्रॉफिट कौन है? वो नबी जो सिर्फ कलाम की सुनता है, जो सिर्फ कलाम की सुनता है। कलाम कौन? दबार यहोवा, कलाम यहोवा, जो सिर्फ यहोवा की बात को सुनता है, लोगों तक पहुंचाता है। आप देखें कि ऐसा नबी कौन सा गुजरा है? मुकद्दस मूसा। कौन सा नबी गुजरा जी? मुकद्दस मूसा। मुकद्दस मूसा ऐसा नबी था जो यहोवा मूसा को कहता था, वही आकर वो बनी इसराइल को और हारून काहिन को बताता था कि इस तरह से मेरी बात जो है वो यहोवा खुदा के साथ हुई है और यहोवा खुदा ने ये फरमाया। आमीन। और मुकद्दस मूसा ने क्या कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानिद यहोवा खुदा क्या करेगा जी? एक नबी बर्पा करेगा और तुम उसकी सुनना। और इब्रानी में क्या है जी? क्षमा। तुम उसकी सुनना, उसको क्षमा करना। क्षमा से मुराद है कि सुनना और अमल करना, सुनना और कायम होना। आमीन। सो ये ख़ास तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस थी मुकद्दस मूसा की, किसके बारे में जी? उस नबी के बारे में जो मूसा की मानिद आएगा। और याशवा जो है वो नबी है जो मुकद्दस मूसा की तरह है। आमीन। तो वो समझ रहे थे कि शायद यूहन्ना काहिन जो है वो नबी है। कौन सा नबी है जी? वो नबी है जिसकी बाबत मूसा ने कहा है कि मेरी मानिद यहोवा खुदा एक नबी बर्पा करेगा। लेकिन उसने कहा मैं वो नबी
नहीं हूँ, मैं एलिया नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जिसकी बाबत लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि यहोवा के लिए राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और जैसे ही यूहन्ना काहिन ने यह बातें की हैं तो आगे लिखा है जी दूसरे दिन। किस दिन जी? दूसरे दिन। हम कौन से दिन में थे? 41वें दिन में थे। 41वें दिन के बाद जो अगला दिन है, जो दूसरा दिन है, यूनानी में लिखा है जी अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या हुआ है जी? उसने याशुआ को आते हुए देखा और कहा है जी ये खुदा का बर्रा है जो जहान का या दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। अब मत्ती, मरकस और लुका क्या कर रहे हैं जी? 40 दिनों का जिक्र कर रहे हैं, 41वें दिन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंजील यूहन्ना में 42वें दिन का जिक्र है। कौन से दिन का जिक्र है जी? 42वें दिन का जिक्र है, क्योंकि 41वें दिन याशुआ की भी आजमाइश हुई है और यूहन्ना काहिन से भी सवाल किए गए हैं। आमीन। और उसके बाद हम फौरन देखते हैं कि इंद्रियास से याशुआ की मुलाकात होती है, फिलिप्पस से याशुआ की मुलाकात होती है, और उससे पहले जो है वो 2 शागिर्द जो यूहन्ना काहिन के थे यीशु के पीछे हो लिए थे, क्योंकि 42वें दिन के बाद 43वें दिन में 43rd जो डे है उस दिन में भी यूहन्ना काहिन ने याशुआ के बारे में कहा है ये खुदा का बर्रा है, देखो ये खुदा का बर्रा है। और ये सुनते ही 2 शागिर्द जो है उसके वो याशुआ के पीछे हो लिए हैं। आमीन। और याशुआ ने जब देखा है कि ये मेरे पीछे पीछे हैं तो याशुआ ने पूछा क्या चाहते हो, किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा रब्बी तू कहाँ रहता है, रब्बी तू कहाँ रहता है। आमीन। तो याशुआ ने कहा मेरे साथ चलो तो चलकर देख लोगे। तो जब उनके साथ टाइम गुजारा है तो जारी बात याशुआ ने उनको वहाँ पर टीचिंग दी है, टीचिंग दी है। पंजाबी में जो बात कहेंगे गूंगे नहीं बैठे रहे, जो अक्सर क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है कि जी बस याशुआ ने कहा तो फौरन पीछे आ गए। इस तरह नहीं था। जैसे वो बैठे हैं उनके सवाल तो होंगे, जैसे हम अपने साथ के पास बैठते हैं तो हम सवाल करते हैं कि सर ये कैसे था, ये कैसे है, ये कैसे है, तो उन्होंने भी सवाल किए हैं। आमीन। फिर क्या हुआ जी? वो नतनएल को लेकर आए हैं और याशुआ ने नतनएल के बारे में क्या कहा जी कि ये क्या है जी हकीकी इसराइली, इसमें मकर नहीं। अच्छा, मेरे बारे में मैं खुद ही जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझ में मकर है या नहीं। इसी तरह नतनएल जानता था कि मुझ में मकर है या नहीं। मकर से मुराद यह है कि डायरेक्ट मुंह पर बात करने वाला। जैसे नतनएल ने कहा नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है, उन्होंने कहा हमें मसीह मिल गया, वो आगे से कह रहे हैं नासरत से कोई चीज़ अच्छी निकल सकती है। तो उन्होंने कहा चल हमारे साथ चल कर देख ले। जैसे वो आया तो याशुआ ने इसको कहा कि ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। तो उसने कहा कि तू कैसे जानता है कि मुझ में मकर नहीं है? तो याशुआ ने बचपन से लेकर उसकी जवानी तक की बात सारी बता दी और उसने क्या कहा जी कि तू इसराइल का बादशाह। क्या कहा जी? तू इसराइल का बादशाह। तो क्या किसी इंसान को इसराइल का बादशाह कहना इस तरह से, यानी जैसे मैं किसी को कह दूं कि तेरी ज़िंदगी ऐसे है तो वो मुझे बादशाह बोले, तो क्या है कि इंसान ये बता सकता है सारी चीज़ें? इंसान नहीं बता सकता, आज खुद यहोवा बता सकता है। आमीन। तो उसने ये इकरार किया कि तू ही यहोवा है, तू ही, क्योंकि नतनएल में क्या है जी? मकर नहीं है। आमीन। सो हम देखते हैं कि इन दिनों के बाद तीसरे दिन काना गलील में एक शादी होती है और शादी के बाद जो है वो फौरन ईद फसह का जिक्र आ रहा है। इंजील यूहन्ना बाब 2 आयत 13वीं। और यहाँ पर लिखा है जी कि यीशु शागिर्दों के साथ और मुकद्दसा मरियम के साथ जो है वो कफरनहूम में गया है, यानी उधर उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद वो यरूशलेम को ईद फसह की तरफ, ईद फसह में क्या है जी वो गए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि फिर याशुआ ने किस टाइम में बपतिस्मा लिया? ईद फसह कौन से महीने में आती है जी? पहले महीने में, इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने में। इसका मतलब फिर याशुआ ने जो बपतिस्मा लिया है वो पहले महीने से पहले लिया है। फिर अदार में बनता है, अदार में बनता है, जो अब चल रहा है टाइम, अदार में फिर वो बनता है। याशुआ ने अदार से पहले जो 11वां महीना है उसमें बपतिस्मा लिया और 40 दिन, फिर 41वां दिन, फिर 42वां दिन, जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये थोड़ी सी डिटेल बताना जो है वो लाजमी थी। आमीन। सो पहली फसह का जिक्र यहाँ पर हमें मिलता है, लेकिन इस फसह में याशुआ मसलूब नहीं हो रहे। आमीन। बल्कि यहाँ पर याशुआ ने क्या किया? आते क्या किया? कबूतर फरोशों के क्या किया जी?
तख्ते उलट दिए हैं, ठीक है, पिंजरे खोल दिए हैं, कबूतर उड़ गए हैं, जानवर भाग गए हैं। आमीन, हालेलुया। सो ये क्या हुआ जी, ये फसा के टाइम में हुआ। तो मैं फसा से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि याशवा ने जो है वो ईदों को पूरा किया, फुलफिल किया है। आमीन। सो ईद फसा के बाद फिर कौन सी ईद आती है, ईद फतीर आती है। उसके बाद जी पहले फलों की ईद। आए हम देखें इंजील यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आमीन, हालेलुया। सो निकोदेमुस ने कौन से मौजे देखे हैं जो वो कह रहा है कि तू खुदा की तरफ से है, इंसान की तरफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि याशवा ने ईद के टाइम में क्या किए हैं जी, बहुत सारे मुआज़े किए हैं। आमीन। अगर हम दूसरे बाब में देखें वापस, तो उसकी 23वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है जी, जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मुआज़ों को देख कर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। ठीक है जी। तो याशवा जो है वो उन दिनों में क्या कर रहा है जी, ईद के दिनों में मुआज़े कर रहा है। और जिस टाइम निकोदेमुस पास खड़ा है याशवा के पास आकर, तो वो पहले फलों की ईद है। कौन सी है जी? पहले फलों की ईद है। तो हम जानते हैं कि पहले फलों की ईद से लेकर जब हम 7 हफ्ते गिनते हैं, काउंटिंग ऑफ द उमर जिसको कहा जाता है, जब हम 7 हफ्ते गिनते हैं तो कौन सी ईद आती है जी? 50वें दिन हफ्तों की ईद आती है, ईद पेंतीकोस्त आती है। तो उसका भी हमें जिक्र मिलता है यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है जी, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया, और यीशु यरूशलेम को गया। आप देख रहे हैं कि याशवा जब जब ईद हो रही है तब तब यरूशलेम में मौजूद है। हालेलुया। सो हम ईदों की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम सारी अंजील को जो है ना वो नहीं देख रहे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं जी? ईदों की बात कर रहे हैं। तो ईद पेंतीकोस्त के बाद कौन सी ईद आएगी जी? नरसिंगों की ईद आएगी। कौन सी ईद आएगी जी? नरसिंगों की ईद आएगी। उसके बाद ईद यौम कफारा, ईद कपुरीम आएगी। उसके बाद कौन सी ईद है जी? ईद क़याम है। आमीन। सो याशवा 7वें बाब में हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में कौन सी ईद पर मौजूद है जी? ईद क़याम पर। ठीक है। और 7वें बाब से अगर हम पीछे जाएं 6ठे चैप्टर में, तो याशवा जी उठने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? तो जी उठने के बाद किस ईद पर बात होती है जी? नरसिंगों की ईद पर। आमीन। सो नरसिंगों की ईद के लिए लाजिम नहीं है कि हम यरूशलेम में हों। हम जहाँ भी हैं, नया चांद नज़र आ गया 7वें महीने का, तो क्या है जी? नरसिंगों की ईद है। क्या है जी? नरसिंगों की ईद है। इसी तरह होगा कि मुकद्दसीन जहाँ पर भी हैं, बेशक यरूशलेम में दफन है जो मर गए हैं, बेशक यरूशलेम से बाहर दफन है, और जो जी रहे हैं, जो ज़िंदा है उस टाइम में जब याशवा आएगा, बेशक ज़िंदा यरूशलेम में मौजूद हैं या यरूशलेम से बाहर हैं। ज़िंदा क्या होंगे जी? बदल जाएंगे। और जो मरे होंगे वो क्या होंगे जी? जी उठेंगे। कब होगा जी? जब नरसिंगा फूंका जाएगा। तो याशवा ने जो है वो ईदों के हिसाब से तालीम दी है। क्यों? क्योंकि बताया कि मेन फोकस कौन है जी? तोरा का, नवीम का, खतोवीम का। कौन है जी मेन फोकस? मसाया हिमसेल्फ, याशवा हिमसेल्फ। हालेलुया। तो याशवा ने क्या कहा जी? मैं ज़िंदा करूँगा। यूहन्ना की इंजील 6ठे बाब में क्या कहा जी? मैं ज़िंदा करूँगा। आमीन। और 7वें बाब में क्या कहा जी? कि अगर कोई प्यासा हो तो वो क्या करे? ज़िंदगी का पानी मुझसे ले। तो जैसा कि किताब मुकद्दस में है, उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। हालेलुया। सो ईद क़याम के बाद कौन सी ईद है जी? आज मसीहानिक का भी इम्तिहान है। हालेलुया। कौन सी ईद है जी? ईद तजदीद के बाद पास्टर साहब ने बताया, पास्टर रेहान साहब ने, ईद तजदीद। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 22वीं आयत में याशवा क्या कर रहे हैं? ईद तजदीद के टाइम में कहाँ पर है जी? यरूशलेम में। कहाँ पर है जी? यरूशलेम में है। और तर्जमे की वजह से ये बात भी छुप गई है। तो जो याशवा ने जन्म के अंधे को शिफा दी है, उसको जो बेनाई मिली है, उसको जो आंखें दी हैं, हालेलुया, वो किस ईद पर हुआ है जी? ईद तजदीद पर हुआ है। आमीन। क्यों? क्योंकि ईद तजदीद कौन सी ईद है जी? रोशनियों की ईद है।
तो जो अंधा है उसको क्या क्या दिया गया है जी? नूर दिया गया। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हमें बता कि क्या तू वाकई ही मसीह है? अगर तू मसीह है तो हमें बता दे। ईद तजदीद के टाइम में यीशु हैकल में सुलमानी बरामदा में टहल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर तू वाकई ही मसीह है तो हमें बता दे। तो किसके बारे में नबूवत थी जी? कि अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मसाया के बारे में। तो याशवा ने जो मौजे किए हैं, वो आजकल के जो पादरी मौजे कर रहे हैं वो हदियों के पीछे कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं क्रूसड करवाने के लिए, मतलब ख़ानदानों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। और वो ये नहीं जानते कि याशवा ने किस लिए मौजे किए हैं। याशवा ने तालीम देने के लिए, तौरेत समझाने के लिए, नबियों की किताबें समझाने के लिए मौजे किए हैं। तो इधर क्या है जी? शिफा शिफा शिफा, बाकी छोड़ दें, बाकी छोड़ दें, छोड़ें तालीम को। क्या सही तालीम है और क्या गलत तालीम है, उस पर कोई ज़ोर नहीं है। तालीम पे कोई ज़ोर नहीं, सिर्फ मौज़ों पे है। तो क्या होना चाहिए जी? हमें याशवा फॉलोअर होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए जी? याशवा फॉलोअर होना चाहिए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें तौरेत समझा, हमें नबियों की किताबें समझा, हमें ब्रित खदाशा समझा, नया अहदनामा समझा। हालेलुया। सो ईद तजदीद के बाद कौन सी ईद है जी? ईद पुरीम ही। अच्छा, ईद पुरीम पर क्या हुआ था? थोड़ी सी अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी उस्ताद जी ने भी आना है। हाँ जी, रोज़ा उन्होंने किस लिए रखा था जी? अपनी कौम को बचाने के लिए। क्योंकि क्या हुआ था जी? हुक्म सादर हो चुका था कि इनको क्या किया जाए, पूरी कौम को कत्ल कर दिया जाए। तो उन्होंने कितने दिन का रोज़ा रखा? 3 दिन का रोज़ा रखा। और किस लिए रोते रहे कि खुदाया हम मारे ना जाएं, हम कत्ल ना हो, बल्कि हमें ज़िंदगी मिले, हम बच जाएं। आमीन। मुख्तसर तो हम देखते हैं कि ईद तजदीद के बाद जो है वो जो ईद पुरीम है, उससे पहले क्या होता है जी? लाज़र नामी शख्स बीमार हो जाता है। लाज़र नामी शख्स बीमार हो जाता है और इतना बीमार हो जाता है कि जनाब वो मरने के करीब पहुंच जाता है। और याशवा को जो है उसकी बहनें पैगाम देती हैं, मरियम और मार्था या मर्था पैगाम देती हैं कि तेरा दोस्त जिसे तू अजीज़ रखता है मरने के करीब है। तो उल्टा ये है कि याशवा फ़ौरन उसको जाए और उसकी खिदमत करे या उसको शिफा दे। याशवा जो है वो 2 दिन बैठ जाते हैं। क्या करते हैं जी? 2 दिन बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। और ये याद रहे कि जब याशवा के पास पैगाम पहुंचा तो वो यरूशलेम में या बैत अनिया में नहीं है, क्योंकि लाज़र की जो रहाइश थी वो बैत अनिया में थी और जो बैत अनिया जो है वो यरूशलेम के नज़दीक ही है। आमीन। तो याशवा ने क्या किया जी? याशवा बैठ गए हैं और याशवा ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया और शागिर्दों को कहा कि ये जो बीमारी है ये खुदा के जलाल के लिए है। किस चीज़ के लिए है जी? अच्छा, जब आप ईद तजदीद के बारे में डिटेल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उस टाइम में जब उन्होंने देखा है कि इसने जन्म के अंधे को शिफा दी है तो ये क्या है जी? मसीह है। क्योंकि नबियों की किताबों से ये साबित हो रहा है कि ये मसीह है, लिहाजा क्या किया जाए? इसको कत्ल कर दिया जाए। क्या किया जाए जी? इसको कत्ल कर दिया जाए। और याशवा जो ख्यालात को जानते थे और याशवा को आकर लोग बताते भी थे। एक जगह पर फरीसियों ने आकर कहा कि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है तो क्या कर, यहाँ से चल दे, यहाँ से दूर चला जा। तो याशवा ने आगे से जो जवाब दिया है वो शायद कुछ लोगों को पता है। तो याशवा ने कहा कि उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल बुजुर्गों को निकालने का काम सरअंजाम देता हूँ, तीसरे दिन अपने जलाल को पहुँचूँगा। तो ईद तजदीद से भी ये बात चल रही है कि जी वो उसको कत्ल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? कत्ल करना चाहते हैं। तो याशवा ने क्या किया जी? यरूशलेम से बाहर निकले हैं और यरदन की तरफ जो नीचे इलाका है, यरदन कहाँ पर है जी? नीचे इलाका है, वहाँ पर जाकर याशवा ने जो है वो तकरीबन 2 महीने तक टीचिंग दी है। उसमें से फिर याशवा ने जो वो दावतें भी खाई हैं फरीसियों की। कभी फरीसियों का एक सरदार दावत कर रहा है, कभी फरीसियों में से एक, यानी वो सरदार नहीं था, लीडर नहीं था, वो भी दावत कर रहा है। और एक जगह पर लिखा है जी कि जो फरीसी था, यानी सरदार नहीं था, जो फरीसी था, उसके घर में जब याशवा दावत खाने के लिए बैठे हैं तो उसने कहा जी इसने रब्बियों के टैकनोट के मुताबिक गुस्ल नहीं किया। वो बात मैंने लास्ट टाइम बताई थी। तो वहाँ पर भी याशवा ने चंगी भली की थी उस फरीसी ने कि तू रब्बियों के टैकनोट पीछे लगा है। फिर एक बीमार को शिफा दी है
तो उधर भी बहस हुई है कि जी आपने सबत वाले दिन क्यों शिफा दी है, क्योंकि वो शबात टू शबात जो है वो दावतें करते थे और नए चांद पर दावतें करते थे। ये भी हम डिटेल से देखेंगे कि याशवा ने नए चांद पर कहाँ कहाँ बैठ कर जो है वो दावत खाई है। आमीन। तो 2 महीने जो है वो यर्दन के इलाका में क्या हो रही है जी, टीचिंग हो रही है। याशवा क्या कर रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, और वहाँ पर पैगाम पहुँचा है कि तेरा दोस्त बीमार है। और कितने दिन वो रोए हैं जी लाजर पर, जब लाजर मार गया? 4 दिन। कितने दिन जी? 4 दिन। और जब 4 दिन वो रोए हैं तो याशवा जो है वो चौथे दिन पहुँच गए हैं। और जब उन्होंने कहा कि मुझे कब्र पर लेके जाएं, तो उन्होंने कहा जी अब तो 4 दिन हो गए हैं, तो अब तो आप पत्थर हटाने की बात करें, अब तो स्मेल आती होगी इधर से। इसराइली ईद पुरीम के टाइम में किस चीज़ के लिए रो रहे थे जी? अपनी ज़िंदगी के लिए। इधर किसके लिए रो रहे हैं जी? लाजर के लिए। मातम का समय है दोनों तरफ। और उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा है, इधर 4 दिन रोए हैं, उधर भी रो रहे हैं, इधर भी रो रहे हैं। आमीन। तो लाजर का मतलब क्या है? खुदा मददगार है या खुदा मदद करता है? खुदा मददगार है या खुदा मदद करता है? तो जब वो रो रहे हैं तो खुदा उनकी मदद के लिए खुद आ गया। आमीन। तो याशवा ने क्या कहा जी? पत्थर हटवा के, ऐ लाजर कब्र से निकला। तो याशवा औरों को भी तो जिंदा कर सकता था, सिर्फ लाजर को ही क्यों कहा? रिवर्स हुआ है ना मामला। क्या हुआ जी? रिवर्स हुआ। मौत आई है फिर चली गई है। कुर्रा यहूदियों पर आया फिर वापस चला गया। बहुत से मुर्दों का कुर्रा निकल सकता था, लेकिन किसका निकला है जी? सिर्फ लाजर का। आमीन। पूर का क्या मतलब है जी? कुर्रा। पुरीम का मतलब है कुर्रे, यानी कुर्रे की जमा, कुर्रों की ईद। तो कुर्रों की ईद पर याशवा ने क्या किया जी? लाजर को जिंदा किया। अक्सर लोग कहते हैं यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में ईद पुरीम है। इस तरह नहीं है, क्योंकि जब फसह की बात आ रही है तो एकदम से ईद पुरीम नहीं आएगी, सीक्वेंस टूट जाएगा। तो खुदा सिर्फ उस तरतीब का खुदा नहीं है जो क्रिश्चियन कहते हैं लाइनें सीधी करें क्योंकि खुदा क्या है जी? तरतीब का खुदा है। नहीं, खुदा कलाम भी तरतीब से देता है। आमीन। सो चारों अंजीलों का मकसद क्या है? कि जहां पर मत्ती ने छोड़ा है वहां पर लूका कवर कर रहा है, जहां पर लूका छोड़ रहा है वहां पर मरकस कवर कर रहा है, जहां पर मरकस छोड़ रहा है वहां पर यूहन्ना कवर कर रहा है। और यूहन्ना ने आखिर में कहा भी है कि बहुत सारे काम है, अगर वो लहदा लिखे जाएं तो किताबें भर जाएं, क्योंकि याशवा ने रेस्ट कम ही की है। जहां जहां पर रेस्ट की है वहां पर लिखा है हर वक्त टीचिंग, हर टाइम शिफा। यहाँ पर हम एक दिन क्रूसेड करके थक जाते हैं, एक दिन सेमिनार करके थक जाते हैं। आप पहाड़ी वास को जब पढ़े ना तो आप देखेंगे याशवा ने कितनी डिटेल से बात की है। तो वहाँ पर आप देखें किसी बंदे ने नहीं कहा मैं तो थक गया वहाँ, क्योंकि कलाम ही इतना पुरफजल था। और क्या है जी? दबार यहोवा आज खुद कलाम यहोवा वहाँ पर मौजूद है। और जब याशवा बात कर रहे हैं तो मेरा ईमान है कि वहाँ पर कुछ लोग याशवा के कलाम करते करते शिफा पा चुके होंगे, क्योंकि रसूलों के साथ ऐसा होता था। तो वो तो खुद यहोवा है। आमीन। सो थोड़ा सा मैं डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। सो 1 मार्च थी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। 1 मार्च थी कौन से कैलेंडर पर जी? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, जो ईद पुरीम का दूसरा दिन था जब याशवा ने लाजर को क्या किया जी? जिंदा किया। आमीन। हालेलुया। सो आए आज हम भी दुआ करें कि हमारा जो है वो कुर्रा ज़िंदगी का कुर्रा निकले। आमीन। मौत का कुर्रा ना निकले। हालेलुया। और अगर हमारे कोई करीबी या अजीज़ मरने के करीब है तो हम दुआ करें कि खुदाया ये मौत का कुर्रा इससे टल जाए। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से मुबारक हाली बख्शे। आमीन। सो हम पास्टर आफ्ताब अनवर को दावत देंगे कि वो आएँ और कलाम का जो बाकी सेशन है उसको लीड करें।